स्पेस, सरकार की स्कीम्स, कंपनियां जोर लगा रही थी, टेस्ला लगाने से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता हुआ नजर आएगा। ईवी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट बहुत जल्दी वो देखने को मिलेगा, है ना? बिल्कुल। और तो हमने 10:30 बजे आज एक स्टॉक हाईलाइट किया था, काबरा एक्सट्रूजन, जो कि ईवी टू व्हीलर्स बना रहा है। ये आर काबेल ग्रुप की कंपनी है। और इस पर मेरे ख्याल से अभी आपको सर्किट लगता हुआ वायर्स नजर दैट आएगा डोंट कैच ऑलरेडी। फायर्स, हाँ, फायर ऐसा कुछ था ना वो। वो आर काबेल है जो केबल कंपनी है, और इसी ग्रुप की ये कंपनी है। काबरा देखिए, ये एक्सट्रूजन। हमने सुबह जब हाईलाइट किया था सर्किट लगा दिया है 10:30 के आसपास, तब ये 6% ऊपर था, 6 या 7%। और अब ये 20%। ये क्या कर रही है? टू व्हीलर बना रही है। टू व्हीलर बना रहे हैं। वो ग्रीव्स और ये कॉटन बना रही है launch कर चुके एम्पेयर मोटर्स के थ्रू, वो भी टू वैसे व्हीलर ही। बना रही है। उसके शो कल मैं कहीं ड्राइव पे था तो मैंने उसका शोरूम भी देखा, एम्पेयर मोटर्स का, किस नाम से, बहुत ब्यूटीफुल शोरूम बना रखे उन्होंने भी। तो ये सब कंपनियां हैं। अभी चार्जिंग इसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने- नहीं है हमारे पास। टेस्ला आने से वो सब बदलेगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, टेस्ला खुद भी स्पेंड करेगी, इस तरह के टाई अप्स होंगे, तो आप समझ लीजिए ईवी की तरफ पुश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन टू व्हीलर्स में जो अच्छी बात है, कन्वीनियंस ये है कि आप बैटरी निकाल के घर ले जा सकते हैं और घर पे चार्ज कर सकते हैं। हाँ, हमारे बॉम्बे में, अब बाकी जगह तो पता नहीं, लेकिन कविता और रचना के साथ तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मुंबई वालों को दिक्कत है कि हमारे वो नीचे पार्किंग में कहीं पावर पॉइंट नहीं दे रखे हैं। तो ईवी जहां मल्टी स्टोरी पार्किंग्स हैं और बेसमेंट पार्किंग है, वहां पर दिक्कत है। जो अपने घर के बाहर गाड़ी रखते हैं उनको तो दिक्कत नहीं है। तो ये भी हो जाएगा। ये एक नया एरिया है, शायद यहाँ भी कुछ आपको नया इनोवेशन होता हुआ नजर आए और फटाफट वो पॉइंट लगेंगे। पिकअप, और धीरे धीरे पिकअप हो रहा था, लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। टाटा की नेक्सॉन, कितनी सारी ईवीज रोड पे दिखती हैं वाली गाड़ियां आजकल। आप घर जाते हो अपने को इतनी सारी दिखती हैं, तो धीरे धीरे पिकअप हो रहा था। वो टेस्ला उस पूरे प्रोसेस को पुश देगा, कैटलाइज करेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है। अग्रवाल सर, तो फिर कौन से स्टॉक पे फंडामेंटली बेट कर रहे हो आप लोग? ईवी साइकिल पे तो आप ऑब्वियसली प्ले कर रहे होगे, क्योंकि सबसे बड़ी थीम अब प्ले आउट होगी, एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट होगा पूरे ऑटो स्पेस में। अगले शो में जवाब आएगा। नहीं नहीं नहीं, अगले शो में चले जाएंगे, छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए। चलिए वापस आते हैं और अगले सेगमेंट पर नजर डालते हैं। आज आप देखिए, जीआईसी री अभी भी आपको 1.5 गुना वॉल्यूम के साथ तकरीबन 3.5% ऊपर दिखेगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस लेकर आई है, यह आपको 4% ऊपर दिखेगा। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जहां एक तरफ एफडीआई बढ़ने की खबर, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन की खबर, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इन स्टॉक्स के बीच में से अगर चुनना हो, प्रकाश, क्या राय देंगे आप? जो पोजीशंस हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? क्या नई पोजीशन लेने की भी आप राय देंगे? क्योंकि 2 ही लिस्टेड कंपनीज हैं और वित्त मंत्री ने यह कहा है कि एक कंपनी का तो प्राइवेटाइजेशन इस साल होना है। और वो आईडीबीआई की खबर के बाद लोगों को लगता है कि सरकार बहुत ही तेजी के साथ, रफ्तार से काम कर रही है। एक खबर और आ रही है कि नीति आयोग ने 12 पीएसयूज की एक लिस्ट सरकार को सौंपी है, जो सबसे पहले प्राइवेटाइज किए जाएंगे। हालांकि उनके नाम अभी बाहर नहीं आए। प्रकाश, क्या कहेंगे आप जीआईसी और न्यू इंडिया पे? जीआईसी और न्यू इंडिया, जीआईसी की बात करें, जीआईसी री इंश्योरेंस की बात करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद जो आज ब्रेकआउट मिला है, मुझे लगता है वो बेस जो है 195, 198 का, 200 का, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वक्त दीजिएगा, 225 से 230 का जोन मुझे नजर आता है, और भी हायर लेवल आते दिनों में देख पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा बेस है। अगर मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। एक तो जीआईसी, और दूसरा कौन सा बताया आपने? न्यू इंडिया एश्योरेंस सर, क्योंकि ये सरकारी चल रही है, प्राइवेट सारी ठुक रही हैं आज उल्टा। यहाँ पर भी बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, वही 150 के आसपास। मेरे ख्याल से 150, 55 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर मौका मिलता है तो खरीदना चाहिए। 185, 190 जोन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बढ़िया स्टॉक है दोनों ही। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई इन दोनों इंश्योरेंस कंपनीज पे। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं, तो पहले इस बात को पूरा कर लेते हैं जो हम पीएसयूज की बात कर रहे हैं। अभी आवाज जाएगी ना डायरेक्टर साहब? क्लियर है क्या? कोशिश करके देखते हैं। ट्रायल तो ऑन एयर ही होगा। तो राजेश जी, इंश्योरेंस कंपनीज की अभी हम बात कर रहे थे। मेरा सवाल आपसे बैंक्स पे है। ये आईडीबीआई बैंक देखिए 10% ऊपर मेरे ख्याल से अभी भी है, जब अंतिम बार मैंने देखा था। दूसरे जो ऐसे मिड कैप बैंक्स हैं जो विनिवेश की लिस्ट में भी आने की संभावना है, सेंट्रल बैंक देखिए, यूको बैंक देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक देखिए, इनके बीच में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिला। दिन के हाई से थोड़ा नीचे आकर के ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन वाली थीम पे आप क्या खरीदने की राय दे रहे हैं? बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या दोनों, और क्या पिक्स हैं आपकी? देखिए, बैंक्स पे मैं उतना जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सरकारी बैंक में भी अगर देखा जाए तो कुछ एक चुनिंदा सरकारी बैंक को छोड़ करके, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे लगता है कि दूसरे से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म आया नहीं है। आईडीबीआई में हालांकि कुछ
कंफर्म न्यूज़ आने चालू हो गई है मीडिया के हवाले से कि सरकारी हिस्से कम होंगे, तो मैं समझता हूँ आईडीआई पे थोड़ी बहुत नज़र रखी जा सकती है। बट इंश्योरेंस यस, अगर आप देखो तो इतनी अच्छी बढ़त के बाद पूरे बाज़ार ने इतनी अच्छी बढ़त ली है 9,000 के लेवल से 15,500 में, और जीआईसी और नेशनल इंश्योरेंस की जो बात कर रहे हैं तो उनके भाव अभी भी अपने लिस्टिंग पे भाव से लगभग आधे या उससे थोड़े इधर उधर हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, वैल्यूएशन बहुत सही हैं और जो उनके ट्रेजरी के गेन्स आएंगे वो भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ये दो कंपनियाँ होंगी इंश्योरेंस स्पेस में जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। आज के टॉप लूजर्स बन गए प्राइवेट इंश्योरेंस वाले, गेनर्स हैं खराब बाजार में सरकारी इंश्योरेंस वाली। आईसीआईसीआई प्रू, मैक्स फाइनेंशियल्स, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये सब टॉप 10 वायदा के लूजर्स की लिस्ट में से नाम निकाल के बता रहा हूं आपको। इस तरह का प्रेशर है पूरे इंश्योरेंस स्पेस में अच्छी खबरों के बावजूद। तो शायद अच्छा बिल्डअप हुआ होगा और न्यूज पे अच्छी खासी उसी तरह से अनवाइंडिंग ऑफलोडिंग हुई है, वो आपकी स्क्रीन पे क्लियर नजर आता है। ठीक है, अब क्विकली अब समय निकल रहा है, एसटीबीटी या बीटीएसटी आइडिया सबसे एक एक करके जान लिया जाए। मानस के पास सबसे पहले जा रहा हूं, लखनऊ। मानस, कौन सा ट्रेड है जो मंडे के लिए ग्रिप में लग रहा है? देखिए बहुत सारे लॉन्ग ट्रेड आज दिए, लेकिन अब एसटीबीटी के लिए एक शॉर्ट ट्रेड ऐड करेंगे और वो ऑटो क्षेत्र से है, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो में शॉर्ट कॉल लेना है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 3750 के आसपास था, बजाज ऑटो ने उसको ब्रेक किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बजाज ऑटो में वीकनेस बढ़ेगी। 3650 के टारगेट सेट करें, सेल कॉल लें और 3801 के स्टॉप लॉस रखें। ओके, बजाज ऑटो आपके लिए एसटीबीटी की कॉल बन रही है, बेच कर चलना है आपको, सेल करना है। 3650 के टारगेट यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। चंदन, आपकी कॉल कोई इस वक्त? जी अब देखिए, मैं यहाँ पे टाटा केमिकल पे भी फोकस करूंगा और ऐसे मार्केट में सिलेक्टिव ट्रेड्स यहाँ पे रखने बेटर है। तो टाटा केमिकल 770 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 800-805 के टारगेट के लिए बीटीएसटी की सलाह रखेंगे। खरीदना है बजाज ऑटो, एक शॉर्ट कॉल आता हुआ, और ऑटो स्टॉक्स दबाव में इसीलिए भी आ रहा हूं कि जैसे जैसे टेस्ला की न्यूज पिकअप हो रही है थोड़ा सा डायनामिक्स बदलते हैं, सबके लिए दिक्कत वाला माहौल है। क्विकली गाबा सर, क्या ट्रेड कैरी करना है मंडे के लिए? शॉर्ट। ओके, मुझे सीमेंट क्षेत्र थोड़ा वीक नजर आता है, पॉसिबल है कि थोड़ा स्लिप मिल सकता है, तो मैंने चुना है एसीसी। यहां पर स्लाइड होने की संभावना है, टारगेट है करीब 1750 के, स्टॉप होगा 1800 जोन्स का। एसीसी शॉर्ट, एसटीबीटी। एसीसी बेचकर चलने की राय आपके लिए आ रही है। यहां पर 1750 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी करीब करीब 40 रुपए नीचे के लेवल आपको दिखाई देंगे एसीसी पर शॉर्ट की राय। और पूरे सीमेंट सेक्टर पे प्रकाश कह रहे हैं कि आपको चिंता रखनी चाहिए, यहां पर दबाव बढ़ेगा। कविता, आपकी कॉल? कैनफिन होम्स को देख सकते हैं, कैश काउंटर डिस्कस करना चाहूंगी, इट्स लाइक फ्राइडे आल्सो। सो 594 और आप देखिए आज काफी स्ट्रेंथ के साथ इसमें बाइंग बनी रही और चार्ट भी काफी ट्रेंड जो है वो बरकरार रहा है। ऑन डेली फ्रंट टू आप देखें पिछले 3 दिनों से एक अच्छी तेजी है, मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम बरकरार रहेगा। फिलहाल 595 के लेवल पे है। 605-615 के लेवल्स के लिए इसे एज बीटीएसटी कैंडिडेट भी देखा जा सकता है। 578 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक बात। अच्छा श्रीकांत, आपका ट्रेड इस समय का? आशीष जी, मुझे लगता है कि अगर बॉन्ड डील में अगर ऐसी अगर एक एक्टिविटी बनी रही तो मुझे लगता है कि क्रूड और बढ़ सकता है, क्योंकि बॉन्ड डील और क्रूड का अगर आप देखें तो एक सिमिलर सी एक्टिविटी होती है। अगर क्रूड बढ़ता है तो बॉन्ड डील इवेंचुअली बढ़ता ही है। मुझे लगता है ओएनजीसी बाय करके जाना चाहिए, वहां पे एक तेजी बनेगी। 115 के करीब ट्रेड कर रहा है, 112 का स्टॉप लॉस रखे, 120-22 के टारगेट हम देख सकते हैं। और जैसे आउट परफॉर्मेंस टाटा पावर में बना है, सिमिलर टाइप ऑफ आउट परफॉर्मेंस हमने ओएनजीसी में भी देखा है, तो ओएनजीसी को कैरी फॉरवर्ड करने की राय रहेगी। बॉन्ड यील्ड की बात श्रीकांत ने छेड़ी तो बता दूं